तो गाइस एपिसोड की शुरुआत से पहले तुम लोग मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये एनीमे आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पर इधर हमारा सीन होता है, जहाँ पर कोई लड़ाई हो रही थी। इधर हमारा जो मेन कैरेक्टर था जिसका नेम राहुल है, वो थोड़ा थका थका लग रहा था क्योंकि उसने अपनी ताकत यूज कर रहा था अनडेड मॉन्स्टर को मारने के लिए। यहाँ पर उसके आगे बहुत सारे कुछ स्केलेटन थे और इधर ऐसे उन लोगों ने डीमन लॉर्ड के बेस पे अटैक किया होगा। ये हमें बातों से उन लोगों को पता चलता है और इधर हमें दिखाया जाता है इधर राहुल की एक साथी भी होती है। तब पर इधर वो राहुल को बोल रही होती है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं तुम बताओ। और टीवी में दिखा से इधर वो अनडेड मॉन्स्टर के ने राहुल के साथी के ऊपर जो लड़की थी उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसका जो कपड़ा था वो थोड़ा फट जाता है और इधर जो उसका ऊपर का कपड़ा था वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कुछ दिख रहे थे लेकिन इधर वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट कम था क्योंकि वो ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ था। तभी मेरे ख्याल से वो अंडर मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर ही देते हैं, लेकिन तभी राहुल के और साथी आ जाते हैं। यानी कि हमें पता चलता है कि वो लोग बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कि अकेले ही डीमन लॉर्ड को हराने के लिए नहीं आए थे और उनका पूरा एक टीम था। तभी एक बंदा बोल रहा होता है तो मैं यही वाले टाइम को खत्म कर दूंगा। मतलब कोई बता रहा होता है इस लड़ाई के बाद हम लोग हीरो बनने वाला है क्योंकि हम सेव करने वाले अर्थ को यानी हमारे वर्ल्ड को। फिर भी सारे लोग ये लड़ रहे होते हैं उन मॉन्स्टर के साथ। तभी हमें दिखा जाए राहुल की जो दोस्त थी यानी एडी थी अटैक कर देती है शायद डीमन लॉर्ड को, और इधर वो जो अटैक किया था उससे डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होता और इधर वो धक्का लगा देता है एडी को, जहाँ पर वो बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल अपने सारा कुछ पावर कलेक्ट कर लेता है और इधर वो एक राहुल स्लैश अटैक कर देता है उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर यानी डीमन लॉर्ड के ऊपर। फिर तभी हमें दिखा जाए इधर और फिर तभी मेरे ख्याल से वो वाला सीन वहाँ पर कट ऑफ हो जाता है। फिर तभी हमें दिखा से राहुल बातें कर रहा होता है कि अब हम लोग क्या करेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो इस वाले वर्ल्ड को डीमन से बचा लिया है तो हमारा क्या ही काम रहेगा अब। फिर तभी एपिसोड का टाइटल आ जाता है आई कुड नॉट बिकम ए हीरो। फिर तभी हमें दिखा जाए एक जगह का सीन जहाँ पर एक शॉप का सीन था जहाँ पर हमारा राहुल काम कर रहा था और इधर वो बताता है कि ये इंपीरियल स्टोर है यूनाइटेड किंगडम ऑफ एवरिट का। और अभी अमेरिका से वो एक टिबेटनी के जो कपल होते हैं उन लोगों को एक वॉशिंग मशीन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन इधर वो अपने हाथों से कुछ दिखा भी रहा था यानी ये कैसे घूमता है क्योंकि वो इतना भी अच्छी तरह से नहीं बेच सकता था क्योंकि वो एक हीरो ही था ना कि ये एक सेल्समैन, जिसकी वजह से वो वाला डील नहीं कर पाता। और इधर वो लोग आदमी चले जाते हैं लेकिन राहुल उन लोगों को देखता रहता है और वो बताता है कि आशा करूंगा कि आप लोग वापस आएंगे। फिर जब हमें दिखा से इधर राहुल की जो लड़ाई में एक साथी थी वो भी इस जगह पर ही काम करती है जिसका नेम नोवा है और इधर वो बता रही होती है तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा कैसे लोगों से बातें किया जाती है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो कुछ ऊपर जाकर कुछ देख रही होती है लेकिन तभी इधर हमारा राहुल देख लेता है कि नोवा के पीछे से कुछ निकल रहा था और जब वो नोवा को बताता है कि तुम ऐसे उठती हो तो तुम्हारे कुछ नीचे से निकल आती है। और इधर तभी मेरे ख्याल से नोवा बताने लगती है क्या, और इधर नोवा बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी मेरे ख्याल से वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है और तभी मेरे ख्याल से वो कुछ मांग रहा होता है कि क्या यहाँ पर IO1 एसिडी टैब्स है। और तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल बताता है कि हाँ यहाँ पर है। तभी मेरे ख्याल से वो आदमी कुछ खरीदने लगता है उस I1 एसिडी टैब्लेट्स को और इधर उसके पीछे बहुत से लोग थे जो कि वो बताता है कि हाँ यहाँ पर है और इधर सारे लोग वो खरीद लेते हैं। तभी मेरे ख्याल से और तभी मेरे ख्याल से उस वाले शॉप पर बहुत से लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से नोवा को सांस लेने में तकलीफ होती है और जब राहुल सबका MRP निकालने लगता है और इधर वो सारे लोगों को वहाँ से गायब कर देता है। इधर भी मेरे ख्याल से नोवा और राहुल बातें कर रही होती कि आज वाला जो सेल है बहुत ही ज्यादा हुआ था जिसकी वजह से उस लोगों को बहुत ही तकलीफ आई। तभी मेरे ख्याल से वो बता रही होती है ऐसे हम लोग देखते हैं एक साल में एक बार ही। और तभी मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई एक बंदा आ जाता है उसी समय और तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल बताने लगता है हमें माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास और कैसेटीज नहीं है। और तभी मेरे ख्याल से नोवा बताने लगती है आज कैसेटीज के लिए इतने लोग क्यों हैं। तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल ये बात सुनकर बताने लगता है कि तुमने एक बार टीवी पर तो नजर डालो, वो लोग कंपनी था उन लोग का जो बिजनेस था वो सारा कुछ डूब चुका है जिसकी वजह से वो अब नहीं करने वाले यानी ये नहीं बनाने वाले, जिसकी वजह से हमारा सेल बढ़ चुका है क्योंकि लोगों को वो चाहिए था। तभी मेरे ख्याल से इधर वो लोग ऐसी बातें करे होते हैं और तभी मेरे ख्याल से वो बंदा आकर बोलने लगता है तुम लोग का जो बॉस है यानी कि मैनेजर है वो कहाँ पर है। तभी मेरे ख्याल से इधर हमारा राहुल सोचने लगता है क्या वो मेरे बारे में कंप्लेन करने वाली है क्योंकि नोवा और मैं एक सारी बातें कर रहे थे। तभी वो उसे देखने लगता है और तभी वो सोच रहा था ये जो बंदा है उसका एक क्यूट फेस है लेकिन वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। और तभी मेरे से वो बंदा उसे एक प्रॉम्प्ट दिखा देता है
वो उसके टेबल था उसमें वो फॉर्म रख देता है। तभी मेरे ख्याल से इधर वहाँ पर उन लोगों की बॉस यानी कि मैनेजर आ जाती है और जिसका नेम सियारा है। तभी मेरे ख्याल से इधर वो बोलने लगती है तुम्हें कुछ काम है तो यहाँ पर आओ। और तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल देख रहा होता है उस वाले फॉर्म को। जब वो उसे कुछ वहाँ पर लूटपोट मिलता है यानी कुछ अलग से कुछ मिल जाता है, इस वजह से वो भागते हुए चला जाता है। और तभी अमेरिका से जहाँ पर मैनेजर और वो बंदा एक साथ ही बातें कर रहा था, फिर राहुल वहाँ पर आ जाता है और वो बोल रहा होता है ये जो बंदा है वो डिमन लॉर्ड का बच्चा है। और तभी अमेरिका से वो बंदा बोलने लगता है ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तभी अमेरिका से इधर राहुल बताने लगता है तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि तुमने जो फॉर्म फिल अप किया है वो जो उसमें साफ पता चली जाता है कि तुम कहाँ से हो, क्या करती हो वगैरह वगैरह। लेकिन इधर जो उन लोगों की बॉस थी यानी कि सायरा थी वो बताने लगती है आज से फिनो हमारे साथ ही काम करने वाली है और तुम इसका ख्याल रखना और सारा कुछ बातें बता देना। और तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल बातें कर रहा था कि आप इसे एम्प्लॉय रखने वाले हो और तभी वो लास्ट में मान ही जाता है। फिर तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल दिखाने लगते हैं सारे शॉप को कि ये क्या है, यहाँ पर कैसे काम किया जाता है। और तभी वो एक टेलीविजन के आगे आ जाती है जहाँ पर इधर उसने फर्स्ट टाइम टेलीविजन देखा था और जो बताने लगते हैं ये क्या है। और तभी मेरे ख्याल से इधर हमारा जो राहुल था बताने लगता है कि ये तो टीवी है, क्या तुमने अभी तक भी ये नहीं देखा है। और तभी मेरे ख्याल से इधर फिनो बताने लगती है उसके फादर के रूम में भी एक था, लेकिन इधर हमारा जो था वो सोच रहा था कि वो तो एक मिरर था जिसमें लोगों को कैद किया जाता है, वो डिमन लॉर्ड के पास ही है। और इसी बारे में फिनो बताया कर रही थी। तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल सोच रहा होता है जब हम लोगों ने डिमन लॉर्ड को डिफीट कर दिया सारे डंजन खराब हो गए यानी बंद हो गए और अब जो हम लोग हीरो बन चुके थे हमारे हीरोज की कदर नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है कि ना ही मॉन्स्टर है जिससे हम लोग लोगों को बचा सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा भी काम नहीं हो पाया। और जब उसने फिनो को कुछ साफ करने के लिए दिया था लेकिन तो भागते हुए वो साफ कर रही थी। तभी है मेरे ख्याल से कुछ देर बाद का सीन जब इधर राहुल फिनो को बता रहा होता है तुम्हें ऐसे भागते हुए काम नहीं करना चाहिए जिससे वजह से शॉप का खराब हो सकता है और तुम्हें ऐसे हुडी भी पहननी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें देख ही नहीं पाएंगे और इधर सोचेंगे कि तुम एक कुछ छुपा रही हो, इस वजह से तुम्हें ये खोलना चाहिए। और तभी मेरे ख्याल से इधर जब वो बंदा अपना सर खोल कर दिखाता है कि वो एक लड़की है और जब वो जो लड़की थी वो बहुत क्यूट थी, तभी मेरे ख्याल से एक बंदा उस वाले शॉप के बहुत ही भागता हुआ आ जाता है जो कि बुरा था और इधर भागते हुए कुछ देख रहा था। और तभी मेरे ख्याल से इधर फिर बताने लगती है ये जो बुरा है मुझे ये कुछ गलत लग रहा है, क्या मैं इसे खत्म कर दूं, क्योंकि वो नोवा जो काम कर रही थी ऊपर उठकर वो देख रहा था और जब वो छू लेता है उसके उस जगह को और इधर नोवा बताने लगती है ये बुरा क्या कर रहा है। और तभी वहीं से वो बुरा हटाकर यानी उसका जो स्कर्ट था उसे हटाकर पोज दे रहा था और इधर फिर बताने लगते हैं मैं उसे मार कर रहूंगी। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बुढ़ा उसके पास आकर बताने लगता है मुझे ये लाइट चाहिए। और तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल बोलता है तो ठीक है मैं आपका बिल बना देता हूँ। फिर तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल समझा देता है कि वो आर्मी हमेशा आता है, हाँ वो हरकतें करता है वो थरके वाली होती है लेकिन इधर उसका तो इरादा लाइट लेना ही था, ऐसा हमें पता चलता है। और तभी मेरे ख्याल से ये बात सुनकर इधर फिनो बताने लगते अगर वो बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो तुम भी मेरी वो यानी कि पीछे वाली साइड छू सकते हो। और इधर दिखाने लगती है लेकिन इधर और कैसे समझाएगा उसे। अब तभी मेरे ख्याल से इधर वो एक जगह खाने के लिए आ चुका था जहाँ पर वो एक जगह खा रहा था और इधर उसके आगे थी लामी डिमिया। तभी तो बोल रही होती है तुम्हारे मन में कुछ है तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन इधर राहुल बताता है कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट है। और तभी मेरे ख्याल से वहाँ पर राहुल की एक और दोस्त आ जाती है, उसका नाम एल्सा था और जो बता रही होती है तुम और खाना खा सकते हो लेकिन तुम्हें मेरे लिए क्यों वॉशिंग मशीन के कैटलॉग लाना पड़ेगा। और वो उसे कुछ खाना देकर वहां से चली जाती है बाइक के। और तभी मेरे ख्याल से इधर आ जाता है और सीन आ जाता है राहुल के बॉस का, जहाँ पर इधर राहुल का एक पार्टनर उसके यानी कि अपने मैनेजर के साथ बातें कर रहा होता है कि आप क्या एक डिमन लॉर्ड के बच्चे को हमारे साथ काम करवाना चाहती है। तभी वो बातें करी होती है ये जो मेरा आइडिया है वो एकदम ठीक ही जाएगा, तुम्हें इतने सोचने की जरूरत नहीं है। और तभी मेरी ख्याल से इधर राहुल तो सिखा रहा होता है फिनो को कि कस्टमर से कैसे बातें करना चाहिए, तुम्हें हमेशा अच्छी तरह से बातें करना चाहिए ना कि गुस्सा होना चाहिए। और इधर वो एक प्रैक्टिकल भी करना चाहता था यानी कि वो देखना चाहता था कि कैसे फिनो लोगों का इंट्रोड्यूस करती है। और टीवी में से वो स्टार्टिंग में बोलती है एकदम एक भयानक से हंसी देकर बोलने लगती है अपना कुछ मुंह का जिप निकाल कर कि तुम एक कमजोर से कस्टमर, मैं तुम्हें कमजोर करती हूँ कि हमारे शॉप में तुम आए और तुमने कुछ खरीदा है, तुम डेबिट कार्ड यूज करना चाहोगे क्या फिर क्रेडिट कार्ड। और टीवी अमेरिका से इधर और बोलने लगता है उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा कार्ड्स। और टीवी अमेरिका से इधर तो बोलने लगता है यानी फिनो बताने लगते हैं क्या तुम्हारे पास मेंबर कार्ड है, लेकिन इधर राहुल बताता है नहीं है।
और तभी मेरी से फिनो बताने लगती है कैसा रास्कल कस्टमर मिला है मुझे आज, लेकिन तब भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम कुछ भी ले सकते हो। और तभी अमेरिका से इधर वो एक गम लेता है और तभी अमेरिका से इधर वो हंसकर बोलने लगती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो एक बच्चे ही निकले। तभी अमेरिका से इधर राहुल का जो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है इधर फिनो की हरकतों से और वो बोलने लगता है तुम सिर्फ टोटल निकालो। और तभी अमेरिका से इधर टोटल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी वो गलत निकलता है, यानी कुछ $420 होता है जो कि एक गम के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। और इधर राहुल बताने लगता है तुम रुक जाओ, और तुम कैसी बातें कर रही थी, ऐसे कस्टमर को बोलोगे जो कस्टमर आते भी है हमारे शॉप पे वो भी भाग जाएंगे। और इधर वो बताने लगती है, यानी फिर वो बताने लगते हैं ऐसे हम लोग बातें करते हैं हमारे दिमन की जगह पर, जहाँ पर इधर वो अपने डैड के साथ ऐसे ही बातें करती है। लेकिन इधर राहुल बताने लगता है ये तुम्हारे दिमन का जगह नहीं है, तुम नॉर्मल कस्टमर की तरफ बढ़ो, यानी बोलो। और एक वो कस्टमर मेन्यू निकाल देता है जिससे वो जान पाए कि कस्टमर के साथ कैसे बातें किया जाता है। और जब वो दोनों जाते हैं शोरूम पर जहाँ पर बहुत से कुछ सामान थे, जब फिनो एक्साइटेड हो जाती है एक सामान को देखकर और जब वो उसे छूने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इधर उससे पानी निकलता है, जिसकी वजह से इधर फिनो गीली हो चुकी थी और तभी अमेरिका से इधर बेहोश भी थी। और इधर हमारा जो राहुल था वो उसे उठाकर अपने ऑफिस रूम पर ले आता है, जहाँ पर इधर वो सोच रहा था कि तो कोई भी नहीं है इस जगह पर, तो मुझे ये करना पड़ेगा, यानी उसके कपड़े को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो जुकाम में पड़ जाएगी। लेकिन इधर वो जब कपड़े को खोलते हैं तो उसे पता चलता है कि ये तो लड़की है बे। और तभी उसी से ऊपर उसका इतना ही लक खराब था, फिनो भी जाग जाती है और जब वो देखने लगते हैं कि राहुल उसका क्या देख रहा था। और तभी मेरे से राहुल चुपते हुए बताने लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें लड़का समझ रहा था। लेकिन तभी वो फेंक रही थी, जहाँ पर इधर राहुल बताता है कि तुम भीग चुकी थी और अगर ऐसे कपड़ों में रहती तुम्हें जुकाम हो जाता। लेकिन इधर जो फिनो होती है वो बताने लगती है कि उसके डैड बहुत से लड़कियों को किडनैप करके ऐसे काम करते थे अपने रूम पे, ऐसा उसने देखा था। लेकिन इधर तो पता चलता है कि राहुल इतना भी खराब बंदा नहीं है, उसने वही काम करना की चाहता था जैसे राहुल ने बताया है। और जब वो भी मान जाती है और जब वो भी खुश हो जाती है। फिर भी मेरे ख्याल से कुछ देर बाद का सीन जब शाम हो चुकी थी और इधर फिर को ड्रेस मिल चुका था उन लोग के शॉप का, जब वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इधर राहुल उसे एक आलू पकड़वाता है जिससे वो साफ करने वाली है अब। और लेकिन इधर वो पागल की तरह हंस रही थी, लेकिन इधर राहुल बताता है ऐसे हंसोगी तो तुम्हें पागल ही समझेंगे। और तभी मेरे ख्याल से वो उस झाड़ू को उसे दे देता है और तभी मेरे से वहां से एक बुरी आदमी जाती है, जहाँ पर इधर वो बताने लगती है तुम लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हो, देखकर मुझे खुशी हो। तभी मेरे ख्याल से इधर बताने लगती है ऐसे मूवमेंट हमें हमें क्या कहना चाहिए। तभी मेरे ख्याल से राहुल बताता है आपको उसका थैंक्स कहना चाहिए। और तभी वो थैंक्स कहने लगती है और उधर बहुत से लोग उसे बोल रहे होते आते जाते अपना काम तुम अच्छे से कर रही हो, और इस वजह से वो सबको थैंक्स कहती है। और ये देखकर राहुल भी उसे स्माइल देता है। और फिर तभी मेरे ख्याल से इधर नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर राहुल हो चुका था एल्सा के शॉप पर, और तभी वो बताने लगती है मुझे सुना है यानी मैंने सुना है कि तुम्हारे शॉप पर एक न्यू लड़की काम पर आई है, वो कैसी है। और राहुल बोल रहा है वो ठीक ही है, और जब वो उसे बाइक के चली जाता है। और तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल तभी देखता है कि उसके रूम पर कुछ लाइट जली हुई है, तभी वो सोचने लगता है क्या कोई मेरे रूम पर है। और तभी वो रूम पर देखता है जहाँ पर उसके लकड़ी का और इधर उसके रूम पर लड़कियों के कपड़े थे। और ये देखकर राहुल भी शौक था और वो देखता है कि फिनो उसके रूम पर नहा रही थी, जहाँ पर वो नंगी होकर नहा रही थी, यानी कि अपना जो ऊपर का साइड था वो उसने खोल लिया था और इधर वो वैसे ही नहा रही थी। लेकिन इधर राहुल अपना फेस हटा लेता है, जो बोलने लगता है तुम कहाँ पर नहा रही हो। और तभी फिनो बताती है कि मैनेजर ने बोला है कि वो राहुल के साथ रह सकता है। और इधर फिनो वो भी बताती है कि उसने अपना जो शौक था उससे अपना वो दोनों ठग लिया है, तो उसे इतने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बता रही होती है तुम्हारा जो शौक है वो कुछ अलग से है, जिसकी वजह से मुझे कुछ ऑयली फील हो रहा है। लेकिन इधर राहुल बताने लगता है उससे तो मैं अपने बर्तन पूछता हूँ तुम क्या यूज कर रही हो। और तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल बोलने लगता है तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन पर मेरे ख्याल से राहुल हमारे फिनो का बाल सुखा रहा था, और फिनो को ये देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और ये बता रही होती है ऐसी चीजें हमारे वर्ल्ड पर नहीं थी। और जब वो बताती है कि वो क्यों ह्यूमन वर्ल्ड पर काम करना चाहती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ह्यूमन वर्ल्ड कैसा है, यहाँ पर लोग कैसे हैं। और इधर लकीली उसे एक ऐसा जगह मिल चुका है जहाँ पर वो बहुत ही खुश हो सकती है। लेकिन इधर हमारा जो रोल था यानी कि राहुल था वो तो सोच रहा था मैं कितना अलग हो सकता हूँ, मुझे ये ऐसी परेशानी हमेशा झेलनी पड़ती है। और तभी मेरे ख्याल से लास्ट वाले सीन पर जहाँ पर इधर इन्होंने वो जो ड्राइवर था वो ज्यादा पसंद आ जा रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों के घर में फिर से ब्लास्ट हो जाता है इसके एक्साइटिंग कांड की वजह से। तो एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे भी पता चले कि आप लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड देखने के लिए कितने तैयार है। तो बाय एंड नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, और डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा जहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैनल का
लिंक दिया होगा जिसमें भी बहुत से कुछ एनिमे आएंगे। तो स्टे ट्यून।